इम्प्रूवमेंट इन लाइफ। अब देखिए जैसा लाइफ का बात हुआ, जैसे कि मैम भी बता रही थी, जितना ज़्यादा हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो रंगोली हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, ऐसे राइटिंग, डांस कंपटीशन, सिंगिंग, या फिर जिस तरह का भी कंपटीशन है, तो जैसा हम लोग इच्छा करता है ना करने में कि हम भी करते हैं, तो ना हम लोग का बात ऐसा कुछ होता नहीं कि हम लोग ऐसा ग्रुप में रहते हैं ना, तो अरे मेरा दोस्त नहीं कर रहा है तो हम कैसे करेंगे, ये नहीं रखना। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग ना ग्रोथ में नहीं देख पाएंगे, हम लोग यहाँ पे दोस्ती में आ जाएंगे, ठीक है ना। दोस्ती जरूरी है, लेकिन अगर उस दोस्ती में आप लोग ऐसे अपने आप को छिपाने की कोशिश करेंगे, ये तो सही नहीं है, क्योंकि बाद में आप लोग को तो सिंगल इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, ऐसा तो आप लोग को साथ में बुलाया नहीं जाएगा। तो एक्सपोजर आप लोग को मिलेगा, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग क्या बोलते हैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे सिखाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट रखे जैसे कि आप लोग इंग्लिश को और थोड़ा सा अच्छी वे में सीख पाएंगे, जैसे कि ना जो डेली हैबिट के रूप में आप लोग क्या क्या इस्तेमाल कर पाएंगे ना सीखने के लिए आप लोग, जैसे कि सीख फीडबैक। जैसे कि आप हम लोग से बात करेंगे, हम लोग आपको जज नहीं करेंगे, अरे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नथिंग। हम लोग बोलेंगे आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। जितना अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा, जो जानते हैं जिनसे आप बात करेंगे तो वो आप लोग जज नहीं करेंगे, जैसे कि मैम ने कहा था उनसे बात करिए जो आपको जज ना करे, आपको सुधारे, आपको पता है इस वे में कि आप लोग ऐसे ना लगे कि आप मिस्टेक्स करने से डरे। तो सीख फीडबैक, हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हाँ यू आर इम्प्रूविंग गुड, ऐसा लोग नहीं करना जब बोलेंगे कि ऐसा लोग से बात करना चाहेंगे, वैसा तो नहीं। आप लोग के चाहे अच्छे फीडबैक मिले और रिकॉर्ड योरसेल्फ, ये थोड़ा सा अभी हम भी थोड़ा करते, जैसे किसी बोले ना कि अभी लाइक तो ना से उसकी हम खुद से ही बात करे जा रहे हैं, तो फिर खुद से ही बात करे जा रहे हैं, तो एक तरीका आपको सिंपल बता रहे हैं। सबके पास एक स्मार्टफोन होता है, कितनों के पास नहीं है, सबके पास है। आप क्या कर सकते हैं ना, आप कैमरा ऑन करिए और आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है, आप बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, हिंदी की जगह बोले कि बस अपने आप को रिकॉर्ड करिए जितना हो सके इंग्लिश में। फिर आप एक काम करिए, उसको रीड ले करके देखिए कि आप कहाँ पे फंस रहे थे, कहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा थोड़ा बात करना, क्योंकि आप खुद को ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि अगर किसी बाहर से बोल रही है तो ये अपने आप को नहीं देख पा रही ना कि इसका बोलने का तरीका, टोन, हाथ जो ऐसा जा रहा है वो कैसा है, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, हम खुद से जज कर पाएंगे। ये डेली हैबिट्स में आ जाता है। फिर वॉचिंग सीरीज, जैसे कि हमने स्पीड गेम वाला आपको फोटो दिखाया था, आपने सबने कहा कि हम हिंदी डब में देखा ऐसा कुछ करके, तो अगर आप सीरीज को भी एज ए लर्निंग के रूप में अगर आप इंग्लिश में देखना शुरू करिए तो इससे क्या होगा, एक तरह से आपका एक्सपोजर बढ़ेगा कि हम लोग ना जितना उसको सुनेंगे उतना ज़्यादा उसको बोलने का टेंडेंसी, उतना प्रवृत्ति बढ़ेगा उसको। समझ रहे होंगे इतनी बात। और लास्ट रीड एंड लर्न, सबको बताता है कि जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, जितना पढ़ोगे। हमने भी पढ़ा, हमने भी सीखा, लेकिन एक्सपोजर कब मिलेगा, जब हम बोलना चाहेंगे। हम कॉपी में लिख रहे हैं, किताब में लिख रहे हैं, एग्जाम हमारा पूरा मिक्सम के लिए तैयारी चल रहा है, यहाँ पे रात भर पूरा बुक पलट रहे हैं, लड़कियाँ पूरा रात भर पढ़ रहे हैं, लड़के एक दिन पहले ही पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ बहुत समय से पढ़ रही हैं, लेकिन इसे हम स्पीकिंग सीखे, बोलने का नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस आ जाता है। लिखना अलग चीज़ है और बोलना थोड़ा सा अलग चीज़ है, क्योंकि लिख तो हम बचपन से रहे हैं, लेकिन क्या हम बचपन से बोल रहे हैं? नहीं। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लिखना सीख चुके हैं, लेकिन बोलने में वी नीड प्रैक्टिस। तो इस तरीक़े से रीड एंड लर्न वाला कि आप रीड करेंगे, न्यू वर्ड सीखेंगे, तो आप उसको बोल पाएंगे। लास्ट में हम लोग का कंक्लूजन, एक बार आपको पढ़ के सुना देते ताकि हमें थोड़ा सा इंग्लिश वाले लगे आप। कंक्लूजन, मास्टरिंग इंग्लिश स्पीकिंग टेक्स प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड अ विलिंगनेस टू ग्रो। विलिंगनेस मीन्स इच्छा कि आपको सीखना है, कि बस आज हम लोग यहाँ पे आ गए और आप बोले कि अच्छा सेशन था, करेंगे फिर कभी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग होना चाहिए कि हाँ कुछ नया सीखे हैं तो इम्प्लीमेंट करेंगे, आज से ही करेंगे, छोटा ही सही। By developing key skills, engaging with people and continuously improving, you can become a confident and effective speaker. Engaging with people, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग ना कॉलेज के इन्वायरमेंट के इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड करके रखे हैं ना कि हम डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हम ना कॉलेज में आते हैं एज ए सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट के तरह, लेकिन हम लोग सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट होने के बाद के डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं। जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट अपना संभाल रहे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट अपना संभाल रहे हैं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अपना संभाल रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है, हम लोग एक तरीके से ना यूनिफॉर्म के रूप में डिवाइड हो जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं करना, जो हम लोग का आता है वो आप लोग सीखिए, जो आप लोग को आता है वो हम लोग को सिखाइए, ताकि एज अ
इंटरैक्टिव हम लोग हो पाए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको तो पता हम ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एज अ सोशल एनिमल कि हम लोग अकेले अकेले में नहीं रह सकते, हम लोग एक दूसरे की ज़रूरत है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ज़रूरत पूर्ति के लिए इंगेजिंग विद पीपल, जितने लोगों से हम लोग अपना वार्तालाप कर पाएंगे, जितना लोगों से हम लोग सीख पाएंगे उतना अच्छा, और कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर कर पाएंगे। जो भी बोलेंगे वो क्लियर होगा, उसमें क्लैरिटी होगी, मतलब उसमें एक हमारा होगा कि हम इधर भटक नहीं रहे बात से और अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखें। ऐसे करते करते हम डेली हैबिट से जब इंग्लिश को एक रूप में एज ए लैंग्वेज ना समझ के ऐसा हम लोग इसको समझें कि ये हमारा पार्ट है, ये हम लोग इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा आपका ना दरवाज़ा खुल जाता है इस लैंग्वेज के थ्रू से, चाहे आपका इंटरव्यू हो गया या फिर आपका एग्जामिनेशन हो गया, क्योंकि ऐसा ना सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंडिया में बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो हम लोग इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो पीछा नहीं छुड़ा सकते तो इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लोग इसे सीख ही जाए, सीखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को जितना टालेंगे वो उतना बड़ा होते जाएगा। तो क्यों ना हम इसे आज ही फेस करें, आज ही फेस करते हैं और आज हम सीखते हैं।